धनतेरस पर धन वर्षा। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का पहला दिन ये है। ये शुभ दिन धन और समृद्धि का उत्सव माना जाता है। धनतेरस पर लोग समृद्ध जीवन के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए स्वास्थ्य के देवता भगवान धनवंतरी और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। परंपरागत रूप से ये दिन सोने चांदी और बर्तन खरीदने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सौभाग्य लेकर आता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन पूजा पाठ करते वक्त समय का खास ख्याल रखना चाहिए। धनतेरस के दिन सच्चे दिल से पूजा करने से घर से पैसों की तंगी दूर हो जाती है। और अब लोगों की मान्यताओं का ख्याल रखते हुए न्यूज़ वन इंडिया धनतेरस के समय पूजा विधि से जुड़ी सभी जानकारी की समझ रखने वाले खास लोगों से बातचीत करेंगे और उसकी जानकारी, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है, उस पर तमाम जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे। तो धनतेरस पर सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। ये पूजा विधि के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनने चाहिए। मंदिर की साफ सफाई करना ज़रूरी है और भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। चौकी पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। धनवंतरी और कुबेर की प्रतिमा को भी स्थापित करना चाहिए। दीप जलाकर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। तो धनतेरस के दिन पूजा आराधना के बाद आरती करें और उसी के साथ पूजा विधि में मिठाई और फल आदि का भोग जरूर लगाएं। तो धनतेरस की पूजा विधि में दरवाजे पर लक्ष्मी जी के पैरों के निशान भी बनाएं, जिससे कि लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करें। धन देवता माता लक्ष्मी और उनकी भी पूजा अर्चना इस दिन होती है। कुमकुम, हल्दी, चावल का भोग जरूर इस दिन अर्पित करना चाहिए। भगवान धनवंतरी को कृष्ण, तुलसी और मक्खन अर्पित करना चाहिए। तो शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी करें, क्योंकि इस दिन खरीदारी की बड़ी मान्यता होती है। सभी सामान जब आप खरीदते हैं तो माता लक्ष्मी को उन्हें पहले अर्पित करें, उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। आचार्य राकेश दास हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी इस पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। और आज बात धनतेरस को लेकर करेंगे, क्योंकि ये जो दीपावली से पहले धनतेरस का त्यौहार आता है, इसकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो सबसे पहले आपसे समझेंगे कि धनतेरस की क्या मान्यताएं हैं, इस दिन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, उसको लेकर सबसे पहले विशेष जानकारी। फिर कुछ सवाल हैं वो मैं आपसे पूछूंगी और आप उसके जवाब ज़रूर मुझे दीजिएगा, लेकिन शुरुआत यहाँ से करते हैं। धन्यवाद आपको। धनतेरस भगवान धनवंतर का जन्म हुआ था और भगवान धनवंतर त्रिफला यानी आंवला, हर्रा, बहेर जो औषधि है वो औषधपति भी कहे गए। तो औषध लेकर भगवान धनवंतर का जन्म हुआ था, तो भगवान धनवंतर के जन्म के रूप में इसको मनाते हैं। जो लोग सोना चांदी इत्यादि खरीदते हैं कि धन वैभव होता है, यह संसार की विडंबना है, अज्ञानता है। उस दिन पूजा का विधान है। दूसरी बात, यम तर्पण होता है। भगवान यमराज को 5 दिन मिला है साल में जी। और धनतेरस से यमघंट आज के नाम से जाना जाता है। वो यमघंट धनतेरस से यमद्वितीया तक प्रारंभ होता है। इसमें दीपदान होता है। और ये पूजा की जो विधि है
कि प्रथम धनतेरस के दिन एक दीपक चतुर्मुख जला के और शाम के गोधूल बेला में घर के दक्षिण रखा जाए। दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4 और पांचवें दिन 5, यानी कुल 15 दीपक यमदूता जलाया जाता है। ये दीपदान करने से यमत्रास आदि बचता है, इसलिए ये यम तर्पण के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतर का पूजा करने से घर में निरोगता होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, तो धन्वंतर की पूजा करनी चाहिए। और ये कटोरा लोटा खरीदने का विधान नहीं है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है? किस समय से जो है पूजा पाठ शुरू करना चाहिए? जो शुभ मुहूर्त है उस दिन को लोग कैसे समझें कि समय कौन सा उचित रहेगा पूजा पाठ के लिए? स्नान तो होता है आर्क डंडी से, आर्क माने मदार। स्नान करने के लिए या तो जल में मदार का पत्ता डाल दिया जाए और या तो उसके लकड़ी को उसी में घुमा दिया जाए, उस जल से स्नान होता है। और प्रदोष काल में यानी शाम के टाइम इसका पूजन होता है भगवान धन्वंतरि का। ठीक है आचार्य जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, धनतेरस पर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और उस दिन लोग ये मानते हैं कि पूजा पाठ के साथ ही खरीदारी पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, तो वो भी एक बार बताएं, इसकी क्या मान्यता है? खरीदारी कोई मान्यता शास्त्र में नहीं है जी। शास्त्र के अनुसार जी, ये खरीदारी नहीं है। लोकल और ये मुश्किल से 15-20 साल से 30 साल से दुकान चलने लगी। 30 साल 35 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये आधुनिक युग में खरीदारी हुआ है। भगवान धन्वंतर का पूजा विधि विधान से करना चाहिए, जिससे घर में निरोगता होती है और लक्ष्मी का वैभव होता है। और दीपदान अवश्य करना चाहिए यमत्रास के लिए। वापस आपके पास भी ज्योतिषी वान्या आर्य जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। और वान्या जी, आपसे समझना चाहेंगे, धनतेरस को लेकर हम बात करें। ये वो त्योहार जो दीपावली से पहले आता है, लेकिन इस दिन भी लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिलता है और इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं भी हैं। हालांकि आचार्य जी ने भी समझाया, लेकिन आपसे भी समझना चाहेंगे कि क्या मान्यताएं हैं और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो एक बार जानकारी साझा करें। बहुत ही खास दिन है धनतेरस। धनतेरस मतलब तेरस। जो भी आप इस दिन खरीदते हैं उसकी आपके जीवन में, आपकी लाइफ में 13 गुनी वृद्धि होती है। तो धनतेरस का जो है बहुत ही खास महोत्सव है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें। धन्वंतरी जी का दिन है। आयुर्वेद के वो डॉक्टर रहे हैं, देवताओं के जो है वो डॉक्टर रहे हैं। धन्वंतरी जी जो है इस दिन उनका समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर वो प्रकट हुए थे। इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो वो आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो इस टाइम तक गुप्त था। धनतेरस से इसका ओरिजिन हुआ, यानी कि आयुर्वेद साइंस का ओरिजिन हुआ। इस दिन जो है आपकी औषधियों की भी पूजा होती है। इस दिन जो है आपको खास तौर पर नमक जरूर खरीदना है। नमक की बहुत ही ज्यादा इस दिन इंपॉर्टेंस होती है। इसके अलावा जो है आप इस दिन जो है झाड़ू भी जो है वो खरीद सकते हैं। झाड़ू की भी बहुत ज्यादा मान्यता होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं झाड़ू जो होते हैं वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है, तो इस दिन जो है झाड़ू की भी जो है पूजा होती है। झाड़ू की जो है उस पर आप थोड़ा सा झाड़ू लेके उस पर आप मौली बांध सकते हैं। इस दिन साबुत धनिया खरीदने की भी बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस होती है। साबुत धनिया की इस दिन बहुत ज़्यादा महानता है। नमक इस दिन जो है आप लोग ज़रूर खरीदिए। और इस दिन आप जो है कुबेर जी को कोषा अध्यक्ष जो है इस दिन अनाउंस किया गया था। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा होती है, भगवान धन्वंतरी जी की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन आप जो है बहुत सारी खरीदारी कर सकते हैं। इस दिन खरीदारी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, इस दिन
जी वान्या जी, क्योंकि आप खरीदारी का जिक्र करें तो एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ। देखिए, झाड़ू तो लोग खरीदते ही हैं, लेकिन सोना चांदी भी इस दिन खरीदा जाता है। हाँ लोग इंतजार करते हैं कि धनतेरस आएगा तो उस दिन हम, तो ये सोना चांदी खरीदने की क्या मान्यता है, कैसे इसे जोड़कर देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम आभूषणों को माँ लक्ष्मी से कनेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी शुक्र देव जो है वहां से माँ लक्ष्मी का कनेक्शन है, आभूषणों से माँ लक्ष्मी का कनेक्शन है, जैसे झाड़ू से जो है वहां माँ लक्ष्मी का कनेक्शन है। तो इस दिन सोना चांदी आप जरूर खरीदें, आप बर्तन खरीद सकते हैं। इस दिन कई जगह पीतल खरीदने का भी विधान है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 13 गुना वृद्धि, त्रयोदशी तिथि और 5 दिन चलने वाला ये पूरा उत्सव है। ये एक दिन का उत्सव नहीं है, ये 5 दिन चलने वाला पूरा उत्सव है, जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक पूरा चलता है। आज के दिन बहुत ही ज्यादा खास हुआ है। आज के दिन गणेश जी की भी पूजा होती है, लेकिन कुछ खास बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आज के दिन जो है एल्यूमिनियम जो है आप बिल्कुल भी ना खरीदें, प्लास्टिक आज के दिन जो है आप बिल्कुल भी ना खरीदें, कांच जो है वो आपको आज के दिन नहीं खरीदना है। माँ लक्ष्मी को जो है खीर का भोग जो है आज के दिन आप अवश्य लगाएं। आज के दिन अगर आप अपनी कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ एफडीज कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए आज के दिन बहुत ज्यादा शुभ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं न्यूज़ वन इंडिया आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, आज के दिन यम के दीपक की बहुत ज्यादा महत्वता है। यम का दीपक जो होता है हमें जीवन में अकाल मृत्यु से बचाता है। अगर आप आटे का चौमुखी दीपक बनाते हैं और उसे अपने आपके जो घर के बाहर जो है, जो कूड़े का ढेर है, उस पर आपको ये जलाना है, क्योंकि ये अकाल मृत्यु के भय से बचाता है और ये जो है हमें साथ में हमारे पूर्वजों का भी जो है आशीर्वाद होता है। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि कहीं मेरी डेथ ना हो जाए, एक्सीडेंट्स ना हो जाए, उस तरह की चीजें जो है वो जो है ये वाला दिया जो है आपको उन्हीं चीजों से बचाता है। इस दिन जो है आपकी यम की भी पूजा होती है। 13 दिए जो है आज के दिन जलाने का विधान है, तभी 13 से धनतेरस बना है। तो आज के दिन 13 दिए जो हैं आप जरूर जलाएं। ठीक है, अब आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए, आपने शुरुआत में ही जिक्र किया कि लक्ष्मी माँ की पूजा इस दिन की जाती है, लेकिन इसके अलावा मैं समझना चाहूंगी कि धनतेरस पर इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण अनुष्ठान क्या है? अनुष्ठान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है जी। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से धन लक्ष्मी वैभव की वृद्धि होती है और लक्ष्मी पूजन होता है। लक्ष्मी पूजन करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए। ये 3 अति आवश्यक कार्य इसमें है: दीप दान, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और ये करना चाहिए। आचार्य जी, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। अब देखिए, क्योंकि धनतेरस का इंतजार सब करते हैं, शुभ मुहूर्त का हमने जिक्र किया, लेकिन इस बीच वृषभ काल का एक समय है, वो क्या समय होता है, उसकी क्या मान्यताएं हैं और उसको कैसे समझेंगे, वो समझाइए। वृष लगन में लक्ष्मी जी की पूजा होती है और वो शाम को 5:33 से 8:29 तक है। 5:33 शाम को प्रारंभ होगा और 8:29 तक वृषभ लगन रहेगा। तो हनुमान जी की पूजा मेष लगन में होती है और लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी वृष लगन में हुई थी, इसलिए वृष लगन में पूजा करना है। और वृष लगन ये लक्ष्मी पूजन दीपावली के दिन यानी 31 तारीख को 5:33 से 8:29 के बीच में पूजन होगा। ठीक है आचार्य जी, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, इसमें प्रदोष काल देखिए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं शायद जिसकी जानकारी लोगों के पास नहीं है, तो वो उनको पहुंचनी चाहिए। प्रदोष काल से हम क्या समझें इस दिन? सूर्य अस्त के समय, जो सूर्य अस्त के समय का जो होता है वो प्रदोष काल कहा जाता है। 1.5 घंटा इधर, 1.5 घंटा उधर, 1.5 घंटा 3 जो प्रदोष काल का पहर और 3 घंटे का होता है, तो सूर्य से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद ये प्रदोष काल होता है। ठीक
ठीक है, अच्छा ठीक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार धनतेरस की अगर बात करें, देखिए वो किस महीने आता है उसमें भी देखिए, जैसे दिवाली को लेकर हमने देखा कई कंफ्यूजन रहते हैं। अभी 2 तारीख थी, उसको लेकर लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति थी। वैसे धनतेरस को कैसे समझे महीने के हिसाब से? हमेशा थी और रहेगी। उसका कारण ये है कि शास्त्र में 2 प्रथा है, एक सूर्य एक चंद्र। सूर्य दिन का राजा है, चंद्रमा रात का राजा है। तो जो सूर्योदय को मानते हैं वो जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसको मानते हैं। तो 1 तारीख को सूर्योदय होगा अमावस्या में, लेकिन चूंकि चंद्रमा का त्योहार है, रात्रि का त्योहार है, तो 31 तारीख को चंद्रमा जब उदय होगा तो अमावस्या रहेगा। इसलिए वो अमावस्या 31 तारीख को होती है और 29 तारीख को धनतेरस है। ठीक है, अब मैं वान्या जी के पास आना चाहूंगी। वान्या जी, अब से समझना चाहेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन होती है, उसकी मान्यताएं हैं, खरीदारी को लेकर क्या मान्यता है वो आपने समझाया। अच्छा, ये समझाइए कि इस दिन कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है, उसकी क्या मान्यता है, क्या लाभ उससे होता है? क्योंकि कुबेर जो है वो हमारे जीवन में हमारे धन के देवता हैं। इस दिन कुबेर जी को कोषाध्यक्ष जो है वो डिक्लेयर किया गया था। पूरी दिवाली में धनवंतरी जी, कुबेर जी और माता लक्ष्मी की पूजा का बहुत खास विधान है। आज के दिन गणेश जी की भी पूजा होती है। हमारा जितना भी हमारे जीवन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जैसे धनवंतरी जी जो हैं वो हमारी हेल्थ को देखते हैं, वहीं पर जो कुबेर जी हैं वो हमारे धन को देखते हैं, क्योंकि वो धन के देवता हैं। तो आज के दिन आपको कुबेर जी की खास पूजा बिल्कुल करनी है। और आपको एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए धनवंतरी जी की भी पूजा करनी है, औषधियों की भी पूजा करनी है, क्योंकि वो तो आयुर्वेदिक के चिकित्सक ही थे और देवताओं के चिकित्सक भी थे। तो जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहते हैं, आप ओम धन्वंतराय नमः का आप जाप कर सकते हैं। कुबेर जी से अगर आपको आराधना करनी है, ओम कुबेराय नमः का जाप कर सकते हैं। आज के दिन माता लक्ष्मी को खीर खिलानी जो है बिल्कुल भी आप आज के दिन नहीं भूलिए। और भी जो है कुछ खास चीजें जो है आपको आज के दिन जो है करनी है। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि यम का दिया, यम का चौमुखी दीपक जो है आज के दिन बहुत जलाना है। घर को पूरा सजाइए और पूरे घर में जो है दिए जलाइए। और दियों का जो है 5 एलिमेंट से भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। एक दिया जो है आप अपने छज्जे पर ज़रूर लगाइए। इसके बाद जो है एक दिया आपके नलके पर लगाइए, जो आपके वाटर एलिमेंट को जो है बैलेंस करता है। जो आपने छज्जे पर लगाया वो आपके स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करता है। एक दिया आप किचन में ज़रूर लगाइए, जो हमारे लाइफ में हमारे फायर एलिमेंट को जो है बैलेंस करता है। एक आप अपने मेन गेट पर लगाइए, एक आप अपने ब्रह्म स्थान पर लगाइए, एक दिया आप मंदिर में लगाइए, एक दिया आप तुलसी जी पर लगा के आइए। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, ये जो दिए हैं, ये 5 एलिमेंट्स का इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है आपने एक बहुत खास उपाय करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर है। आपको करना क्या है, एक चांदी का लोटा लेना है, धनतेरस से शुरू होकर उसको आपने अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रख देना है। उस नॉर्थ डायरेक्शन में आपको उस लोटे को रख के उसमें आपने जल भर देना है। 5 दिन वो जल जो है, जब तक आपका भाई दूज है, वो आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा। उसके बाद जो है आप उस जल को पी सकते हैं। उस जल का छिड़काव जो है आप पूरे घर में कर सकते हैं। इससे आपके घर के सभी सदस्यों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। आपके घर का स्पेस क्लींजिंग जो है वो बहुत अच्छा होगा। ये जो टाइम है, मैनिफेस्टेशन का टाइम है, मंत्र साधना का टाइम है, तंत्र साधना का टाइम है। हालांकि ये शुरुआत धनतेरस से होती है, पर पूजन सारे आपके दिवाली से लेकर भाई दूज तक सारे चलेंगे। तो आज के दिन जो है आप खरीदारी जरूर करें, चाहे आपकी जो समर्थता हो। मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगी कि आप हीरा खरीदो, जो आपको मन कर रहा है, आपको जो खरीदना है आप खरीदो, बट थोड़ा सा खरीदो, चाहे छोटा खरीदो, बट आज के दिन खरीदारी की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। आपने क्योंकि खरीदारी का जिक्र किया, तो इसमें देखिए कुछ चीजें ऐसी भी हैं मान्यता अनुसार, क्योंकि देखिए अपनी अपनी आस्था सबकी है। कुछ चीजें ऐसी है जो माना जाता है कि इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। क्या ऐसा भी कोई विशेष महत्व है? हाँ जी अर्चना जी, देखिए यहाँ पर आज के दिन जो है आपको प्लास्टिक नहीं खरीदना है। आज के दिन आपको एल्यूमिनियम के बर्तन जो है नहीं खरीद रहे हैं। आज के दिन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप जो है स्टील भी जो है अवॉइड करें। आज के दिन आप कांच के बर्तन भी नहीं खरीदेंगे। सिर्फ जो खरीदना है मेन आपको झाड़ू खरीदनी है, आपको जो है नमक खरीदना है, साबुत धनिया खरीदना है, हल्दी की गांठें खरीदनी है। आपकी पूजा की थाली में लौंग, सुपारी, ये सारी चीजें, इलायची हरी होनी चाहिए, अक्षत होने चाहिए। याद रखें कि वो जो अक्षत है यानी कि चावल, वो खंडित नहीं होने चाहिए, चावल के जो टुकड़े नहीं होने चाहिए, पूरा साबुत चावल जो है
है आज के दिन होना चाहिए। ये सारी चीजें पंच मेवे हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, ये सारी चीजें जो है आपकी पूजा की थाली में जो है ये जरूर होनी चाहिए। आज के दिन आप दान भी कर सकते हैं, कुछ लोग आज के दिन नमक का दान भी करते हैं, झाड़ू का दान भी करते हैं। आज के दिन आप अपनी कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, कुछ एफडीज बना सकते हैं, कुछ और सेविंग्स कर सकते हैं, जो भी कुछ एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज आप जो भी करते हैं कहीं ना कहीं उसका 13 गुना वृद्धि जो है आपके जीवन में जरूर होती है। तो ये छोटी छोटी चीजों का आप आज के दिन अगर ध्यान करते हैं, और ये दिन जो है आज से शुरू हो रहा है और पूरे अगले 5 दिन तक चलेगा, तो ये उत्सव के पर्व की स्टार्टिंग है। अभी आपका एनर्जी भी जो है बहुत अच्छा है और सब कुछ आप आज के दिन अच्छे से कर सकते हैं। जितने सच्चे दिल से, सच्चे मन से आप महालक्ष्मी से आप जितनी प्रार्थना करेंगे, उतना आपके जीवन में कहते हैं जो एक खुशियां हैं, ये जो धन है, जो मां लक्ष्मी की कृपा है, वो 13 गुना आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में आती है। ठीक है आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पूजा विधि का हमने जिक्र कर लिया, बार बार धन वर्षा होती है इसका हम जिक्र कर रखे हैं और लोग मानते भी हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन इसी के साथ देखिए अब क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो सुख समृद्धि शांति सब कुछ हमारे घर पर रहेगा, तो क्या ये भी मान्यता है कि इस दिन अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष पूजा होती है, कि ऐसा कुछ है क्या आचार्य जी? वो स्वास्थ्य के लिए ही है, क्योंकि धर्मंतर जी भगवान जो थे तो आयुर्वेद वहीं से प्रारंभ हुआ है और औषधि भी वहीं से प्रारंभ हुई है। वो अमृत कलश और औषधि लेकर ही पैदा हुए थे, इसलिए स्वास्थ्य के लिए ही उनकी पूजा की जाती है कि हमारे घर में सब लोग निरोग रहे और निरोगता बनी रहे। ठीक है। पूजा जब की होती है कि किसी की अकाल मृत्यु न हो, यम त्रास न हो, यम दंड न हो, यम यातना से बचने के लिए यम के लिए 5 दिन दीपक जलाया जाता है। और तिल का दीपक कार्तिक महीने में जब तुला का सूर्य प्रारंभ होता है तो 1 महीना जलाना चाहिए। ये घर में और घर के दरवाजे पर, किचन में, जहां जहां भी बताया वहां रखना चाहिए, क्योंकि दीपक से 2 है। दीपक जलाने का उद्देश्य है कि दीप दान है और दीप दान के साथ घर में जो महीन कीड़े या निगेटिव एनर्जी है वो तिल के धुआं से वो सब समाप्त हो जाती है और निरोगता छा जाती है। इसलिए जितने भी वायरस हैं वो खत्म हो जाते हैं। हम लोग मोमबत्ती लगा देते हैं, लोग बिजली का झालर लगा देते हैं, ऐसा नहीं, वो बाहर सजावट के लिए है। इस घर के अंदर तेल का दीपक ही जलाना चाहिए, जिससे जितने वायरस हैं तो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है आचार्य जी, ठीक है आचार्य जी। वान्या जी, अब आपसे जाते जाते ये समझना चाहेंगे कि धनतेरस को लेकर हमने बारीकियों को अच्छे से समझा, लेकिन अब कोई विशेष जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? जरूर अर्चना जी, आज के दिन मैं कुछ खास उपाय आप लोगों को देना चाहूंगी। आज के दिन जो है आप खील बतासे भी अपने पूजा में रख सकते हैं। आज के दिन आप गोमती चक्र भी जो है वो भी खरीद सकते हैं। आज के दिन आप कमल गट्टे भी जो है वो भी खरीद सकते हैं। आज के दिन जो है आप दक्षिणवर्ती शंख भी जो है वो भी खरीद सकते हैं। आज के दिन आप पीली कोड़ियां भी जो है वो भी आप आज के दिन खरीद सकते हैं। आपको करना क्या है, धनतेरस से लेकर दिवाली तक, यानी कि 5 जो दिन का ये उत्सव है, यानी कि भैया दूज तक, आपको एक लाल कपड़ा लेना है और आपको मंदिर में उसमें जो है 11 पीली कोड़ियां, 11 गोमती चक्र, 11 कमल गट्टे जो है उन पर स्वस्तिक लगा के रख देना है। जब धनतेरस भाई दूज खत्म हो जाएगा उसको आप अपने कैश लॉकर में रख सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ हल्दी की गांठें भी जो है ये भी रख सकते हैं और चांदी के सिक्के, ये सारी चीजें जब अभिमंत्रित हो जाएंगी आपके इस 5 दिन के पर्व में, उसके बाद आप एक पोटली बना के उसे अपने कैश लॉकर में रख देंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बहुत ज्यादा बरसेगी। और वान्या जी, ऐसी कोई चीज जो आपके जहन में हो कि मतलब जब हम पूजा करते हैं या फिर त्योहार मनाते हैं उस समय वो गलती हम अक्सर करते हैं और शायद उसकी जानकारी हमें नहीं रहती, और खासकर जब पूजा हम करते हैं तो उसकी विधि में
ऐसी कोई विशेष चीज आप जोड़ना चाहते हैं? देखिए, आपको सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं कि लाइक सुपारी, कमलगट्टे, गोमती चक्र, पीली कोड़ियां, दक्षिणवर्ती शंख, ये सब रखना है। टूटे चावल आप मत रखिए। आज के दिन जो है आप ब्रह्मचार्य का जो है आपको पालन करना है। आज के दिन जो है आपको काले नीले कपड़े जो है नहीं पहनने हैं। वैसे तो किसी भी दिन मैं कभी सजेस्ट नहीं करती कि आप किसी से लड़े, बट आज के दिन आपको बिल्कुल भी किसी से आर्गुमेंट नहीं करना है। घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। सुबह जो है आप अपने घर में झाड़ू लगा दीजिए, उसके बाद मत लगाइए। और जो नई झाड़ू जो आप आज के दिन खरीद के लाए हैं उस पर आप एक मौली बांध दीजिए। उसका एक छोटा सा, चाहे आप स्ट्रिंग ही ले लीजिए, मैं ये नहीं कह रही पूरी झाड़ू की पूजा करो, आप उसका एक स्ट्रिंग निकालिए, उस पर एक मौली बांध दीजिए, हल्का सा तिलक कर दीजिए, क्योंकि झाड़ू जो होती है कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी का प्रतीक होती है। और खाली मां लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज के दिन आपको धन्वंतरी जी की भी पूजा करनी है, कुबेर जी की भी पूजा करनी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर निरोगी काया, अगर हेल्थ अच्छी है तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। और यहीं से आयुर्वेद का ओरिजिन हुआ। आज के दिन कुछ औषधियां जरूर खरीदिए और अपनी पूजा में भी आप कुछ औषधियां जरूर रखिए। आप रुद्राक्ष खरीदिए, नया वाहन खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी जो है आप आज के दिन जो है जरूर खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें जो है बच्चों के लिए खिलौनों का भी इस दिन जो है एक रिवाज है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पंडित राकेश तिवारी ज्योतिषाचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्योतिषी वान्यार्य हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ धनतेरस के दिन आपके घर में धन की वर्षा हो और मां लक्ष्मी सुख समृद्धि से आपके घर को भरे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। बने रखिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।